हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुपा केमिस्ट्री। चलिए, तो आज हम देखेंगे ऐसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d होती है। ठीक है, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जिनकी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d होती है। क्लियर है? तो एग्जांपल ले लेते हैं, PCl5 PF5। क्लियर है? सिंपल लेंगे अभी, जिनमें ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो उन्हें देखेंगे हम किस तरह से बनते हैं, वो देखेंगे। चलो देखते हैं। चलो भाई, PCl5 की हमको स्ट्रक्चर पूछ ली गई है, क्या करें? सबसे पहले देख लेते हैं कि फास्फोरस का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फास्फोरस नाइट्रोजन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है ग्रुप में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3। क्लियर है? लेकिन इसके पास क्या होती है, माँ भी होती है, मैं बता चुकी हूँ आपको, 3D इसके पास में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो अब इसको बॉन्ड कितने बनाने हैं, 5 बॉन्ड बनाने हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैडम 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, 5 बॉन्ड बना लेगा। अच्छी बात है, बना लेगा भैया, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड बनाने के लिए इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नीड होगी ना, तो 3 ही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसके पास। ये तो पूरा फुल है आपका 3s2, तो ये बॉन्ड बेचारा कैसे बनाएगा, ये तो ऑलरेडी फुल है। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो कि इसके पास 3 ही है। तो अब ये क्या करेगा कि ये इसके जो बॉन्ड पेयर है इसके पास में एक, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको क्या करेगा, ये अनपेयर्ड करेगा। अनपेयर करने के लिए यूज करेगा 3D का यूज करेगा, और एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने अननेसेसरी आपको ये बता दिया था। ठीक है, चलिए तो हम कर लेते हैं, इनको अनपेयर्ड कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 और कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल इसके पास, 5। ये 5 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि इसको क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए चाहिएंगे। क्योंकि इसके पास 5 क्लोरीन इसके साथ अटैच है ना, तो आपको इतना इंतजाम तो करना ही पड़ेगा कि इसको 5 बॉन्ड तो बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, क्लियर है? हमने पहले ही कर लिया इंतजाम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है, 5 है। क्लियर है? क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 7 होती है आउटर मोस्ट शेल में। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ जल्दी ही। वैलेंसी वगैरह निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपके फिंगर टिप्स पे होगी सब, बस आप मेरे साथ बने रहिए। 5 क्लोरीन है हमारे पास में। ठीक है, तो 5 क्लोरीन है, तो आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक क्लोरीन के पास 7 होते हैं, तो 5 क्लोरीन है तो आपके पास हो जाएंगे टोटल 35। ठीक, क्लियर है? 7 5 जो 35 होता है, तो 35 हो जाएंगे आपके पास। तो टोटल आपके पास 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड, बहुत बड़ी नंबर आ गया है। इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब देखिए, आपका जो रूल है वो क्या कहता है, 8 16 24 32 एंड 40। वाह, रूल के अकॉर्डिंग भी ये क्या है, ठीक ही है। चलो करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ये बना दिया हमने फास्फोरस। क्लोरीन इसके चारों तरफ 5 क्लोरीन है, लगा देते हैं। हमें क्या पता क्या स्ट्रक्चर बनेगी, हमने तो बस लगा दिया। सिंगल बॉन्ड तो एक एक हमको बनाना ही है, क्योंकि वो तो हमारे बनेगा ही। सिंगल बॉन्ड तो हमको चाहिए ही चाहिए। चलो ठीक है, ये हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है हमें, ये हमारे पास जो देख लेना है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35। क्लियर है? फास्फोरस के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए इसके पास में। ठीक है, के पास में ऑक्टेट से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, पता है ना आपको, सेंट्रल एटम जो होता है उसको इजाज़त है ऑक्टेट रूल को तोड़ने की, लेकिन वो कब तोड़ देता है, वो जब उसको, अब जैसे फास्फोरस जो है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 5 होती है ना, तो ये अपना 5 पूरे बॉन्ड बनाएगा। तो ऑब्वियसली आप खुद ही सोचो ना, अगर कोई कोई एटम है, ठीक है, कोई एटम है, अब मैं बोल रही हूँ कि इसकी वैलेंसी क्या है, 5 है, ये भाई ये तो 5 बॉन्ड बनाएगा। तो 5 बॉन्ड बनाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन तो गेन कर ही लेगा ना। तो ऑक्टेट रूल को तो इसने यहीं फेल कर दिया, बिना बॉन्ड बनाए आप ये तो देख सकते हो। तो ठीक है, इसके पास तो 10 12 इतने इलेक्ट्रॉन्स आ ही जाएंगे ना। कोई अगर 6 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो वो तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, सॉरी ब्रेक करेगा ही। जैसे IF7 होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कोई वो नहीं है, IF6 होता है, IF5 होता है, सॉरी। तो ये सब ऑक्टेट रूल को ब्रेक करते ही है। ठीक है,
चलिए, तो अभी तो हम इसकी बात कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। तो थोड़ा सा आपको इसको तो याद रखना होगा कि sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है, चलिए इससे हमको क्या पता लग गया कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने यहाँ देखे, कौन से ऑर्बिटल है, पी के कौन से ऑर्बिटल है जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, एक एस का है, 3 पी के है, दिखाई दे रहे हैं हमको, और एक डी का है, ठीक है, दिखाई दे रहे। तो हाइब्रिडाइजेशन हमको समझ में आ गया कि sp3d है, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडिकल, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर ये होती है जो इस तरह से होती है, ये देखिए, ये आपका होता है एक ट्राइगोनल बाईपिरामिडिकल। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इस स्ट्रक्चर में जब भी आपके पास, यहाँ तो क्या है, ओनली बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट है, जब भी कभी आपके पास लोन पेयर होता है, यानी ट्राइगोनल बाईपिरामिडिकल में जब भी कभी लोन पेयर आएगा आपके पास, तो आप उसे कहाँ पुट करेंगे, हमेशा ट्राइंगल पे ही पुट करेंगे। क्लियर है। तो जो भी आपके पास एटम होगा उसका आप यहाँ पे रखेंगे, और अगर कोई लोन पेयर आता है तो उसको पहले आप इन यहाँ पे पुट करेंगे, ट्राइंगल्स पे पुट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ तो क्या है, हमारे पास ओनली एटम्स है, तो सेंट्रल एटम हमारे पास फास्फोरस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लोरीन यहाँ लगाएंगे। हैबिट बना लीजिए कि जो एटम है उसको सबसे पहले आपको यहीं लगाना है। इसके लिए ट्राइगोनल बाईपिरामिडिकल के लिए बता रही हूँ, अगर स्ट्रक्चर चेंज होती है तो उसके लिए रूल भी चेंज होगा, ठीक है। sp3d के लिए बता रही हूँ। तो आप सबसे पहले एटम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, उसके बाद में आप ट्रायंगल पे लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बचे हुए क्लोरीन को हम यहाँ लगा देते हैं। बन गई आपकी स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, सेंटर में फास्फोरस है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई बॉन्ड पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d है, जो कि आपको कॉन्फ़िगरेशन से दिखाई दे ही रहा है कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो एक s का है, 3 p के है और एक d का है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे देखते हैं, किस तरह से बनाते हैं, sp3d कैसे निकालते हैं, ये सब मैं आपको आगे समझाऊंगी। हाइब्रिडाइजेशन जब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, MOT पढ़ाऊंगी, तो उसमें हम और क्लियर समझेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ शेप की, कि मॉलिक्यूल की शेप कैसे डिसाइड करेंगे। क्लियर है। सेम यही स्ट्रक्चर आप फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड में बना के देख सकते हैं, सेम यही स्ट्रक्चर बनेगी, कोई उसमें नहीं है, चेंज नहीं है, ठीक है। अब हम एक चीज देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये सारे बॉन्ड पेयर नहीं होके लोन पेयर होता, तो चलिए उस चीज पे स्ट्रक्चर ले लेते हैं SF4 की, ठीक है। SF4 की स्ट्रक्चर ले लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सल्फर है, सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है भाई। फ्लोरीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 4 के अंदर कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गई है, देख लीजिए, ये तो 34 हो गई है, 34 ओके। तो हमारा जो रूल है 8 16 32 24 32, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ किसके नियर बाय है, 32 के नियर बाय है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या करते हैं, साइड बाय कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम शांति से बिठा देते हैं, ताकि हमारा जो 32 है उसको हम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए और हमारी जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर पाए, ठीक है। चलो बिठा देते हैं साइड में इसको, और सल्फर के चारों तरफ हम लगा देते हैं हमारी फ्लोरीन, जिसका हमें पता नहीं है अभी हमको क्या हमारी स्ट्रक्चर है, हमको पता नहीं है, ठीक है। सल्फर के साथ हमको बॉन्ड तो बना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। वेरी गुड, बिल्कुल कंप्लीट हो गए हमारे। जितने इलेक्ट्रॉन हमको डिस्ट्रीब्यूट करने थे हमने सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चलो देख लेते हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है भाई। अगर इसका कंप्लीट है तो हमने सेम ही डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, सेम ही बॉन्ड है, तो इनका भी कंप्लीट है। बचा हमारा बेचारा सल्फर, इसका भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड। सल्फर का भी हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी हमारा मॉलिक्यूल को किसी चीज की कोई नीड नहीं है। लेकिन भाई इन 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, ये तो है ना, इन्हीं को ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल के ही इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जाएंगे बेचारे, तो इनको भी यहीं एडजस्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो भी एक्सेस की चीज है वो लेने की इजाजत किसको है, सिर्फ सेंट्रल एटम को है। तो इस सल्फर को दे देते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही लोन पेयर आप इस सल्फर को देते हैं, चलिए
पहले डिस्कस इस बात पे कर लेते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकल के आता है। ठीक है, सल्फर के पास क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, सल्फर कहाँ आता है, ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है। ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3s2 3p2 सॉरी 4, ये सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन 3 आ गया तो यहाँ पे क्या है आपके पास d ऑर्बिटल भी है। तो अब देखिए इसका ये 3s2 3p4 है, क्लियर है, 3p4 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इसके पास 3d है, क्लियर है। अब यहाँ इसको क्या बनाना है, SF4, 4 फ्लोरीन इसको अटैच करने हैं। देख रहे हो ना आप, इसने 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से अटैच करे। कैसे कर लिए भाई, इसके पास तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे कैसे कर सकता है। इसने इस p ऑर्बिटल में जो ये इसके पास डबल इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्साइटेड स्टेट में इसको d ऑर्बिटल में पहुंचाया है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और करे है, तभी इसके पास क्या हुआ है, ये स्ट्रक्चर ये बना पाया है। ठीक है, और आप देख रहे हो कि ये लोन पेयर जो हमने इसके ऊपर लगाया है ना, वो इसी के पास है एज इट इज। ठीक है, तो ये इस तरह से जब ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, तो हमारी जो स्ट्रक्चर निकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के आते हैं, वो क्या आते हैं, 3 p के, 1 d का और 1 ये s का। तो समझ में आ रहा है, sp3 और ये d, क्लियर है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हुआ, sp3d हुआ। जो sp3d की जो स्ट्रक्चर होती है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडिकल, वो नहीं रहती है, क्योंकि इस पे क्या आ जाता है, लोन पेयर आ जाता है। क्लियर है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, जो ये थी, याद है आपको। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर आ जाता है तो उस लोन पेयर को आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ लगा देती हूँ। यहाँ मैंने लोन पेयर लगा दिया, सल्फर की 4 फ्लोरीन मैंने, सबसे पहले हम फ्लोरीन यहीं लगाएंगे, मैं बता चुकी हूँ, एटम को सबसे पहले हम यहीं लगाएंगे। और ये लगा दी हमने बाकी की फ्लोरीन। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, कोई तो इसे पाई बोलता है, कोई इसे सीसा बोलता है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन के आती है। इसको इस तरह से भी बोलते हैं, के भी बोलते हैं। आप मान लीजिए इस तरह, देखिए इस तरह से दिखाई दे रही ना, ये और ये ऐसे, तो के बोल लीजिए, पाई बोल लीजिए, सीसा बोल लीजिए, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर निकल के आती है। लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकल नहीं रह जाती है SF4 की स्ट्रक्चर, ड्यू टू लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सल्फर। क्लियर है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।